कभी पैसे बचाओ ही मत। अजीब लगता है ना? लेकिन भारत के एक छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्तों की यह कहानी आपको बचत और निवेश के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। ग्रामीण भारत के दिल में सुनहरे गेहूं के खेतों और यमुना नदी की शांत धारा के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सुंदरपुर। जैसे देश के कई गांव होते हैं, सुंदरपुर भी एक ऐसा स्थान था जहां जीवन धीरे धीरे चलता था, जहां पड़ोसी ही परिवार होते थे और जहां जमीन ही माँ भी थी और शिक्षक भी। इसी गांव में दो युवा रहते थे जो बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, रोमेश और किशन। दोनों ने साथ साथ गांव की धूल भरी गलियों में खेला था, एक ही बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई की थी और अपनी छोटी छोटी छतों पर बैठकर तारों को देखते हुए बड़े सपने देखे थे। दोनों का परिवार भी लगभग एक जैसा ही था। उनके पिता खेत मजदूर थे जो अमीर जमींदारों के खेतों में काम करते थे और बस इतना कमा पाते थे कि परिवार का पेट भर सके। जब समय आया कि रोमेश और किशन अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, तब दोनों को अपने पिता से 5,000 रुपए की छोटी सी विरासत मिली। रोमेश के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है, इसे संभाल कर रखना, हर पैसा बचाना। याद रखना, बचाया हुआ पैसा ही कमाया हुआ पैसा होता है। लेकिन किशन के पिता ने अलग सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, पैसा पानी की तरह होता है, अगर यह एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर यह बहता रहे, बढ़ता रहे तो कई खेतों को जीवन देता है। दोनों दोस्तों ने अपने अपने पिता की बात दिल से सुनी, लेकिन दोनों ने उसका मतलब अलग अलग समझा। रोमेश ने अपने 5,000 रुपए एक पुराने कपड़े में बांधे और अपनी झोपड़ी के फर्श के नीचे गाड़ दिए। वह खेतों में मजदूरी करने लगा। फसल के मौसम में उसे दिन के 50 रुपए मिलते थे और बाकी महीनों में मुश्किल से 20 रुपए। जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचता वह उसी घड़े हुए पैसे में जोड़ देता। एक शाम किशन ने पूछा, तुम अपना पैसा ऐसे क्यों छुपाते हो? यह तो बस पड़ा रहता है। रोमेश ने गर्व से कहा, यह सुरक्षित है, जब मुश्किल समय आएगा तब मेरे पास बचत होगी। फिर उसने पूछा, और तुम अपने पैसों का क्या कर रहे हो? किशन मुस्कुराया और बोला, मैंने एक गाय खरीदी है। रोमेश जोर से हंस पड़ा। गाय? तुम्हारे 5,000 रुपए सालों तक सुरक्षित रह सकते थे, अब तुम्हें उसे खिलाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, और अगर वह मर गई तो? तुमने बहुत बेवकूफी भरा फैसला किया है। लेकिन किशन ऐसा नहीं सोचता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गाय की देखभाल करता, उसका दूध निकालता और गांव के बाजार में बेचता। 6 महीने बाद गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। 2 साल के अंदर किशन के पास 3 गायें हो गईं। समय बीतता गया जैसे मानसून के बादल आसमान में धीरे धीरे तैरते हुए गुजरते हैं। 5 साल बाद रोमेश ने लगभग 20,000 रुपए बचा लिए थे। उसे अपनी अनुशासन पर बहुत गर्व था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब बात समझ आने लगी। जो सब्जियां पहले 2 रुपए में मिलती थीं, अब 5 रुपए में मिलने लगी। जो कपड़े पहले 100 रुपए के आते थे, अब 300 रुपए के हो गए। उसकी बचत बढ़ तो रही थी, लेकिन उसकी असली कीमत घट रही थी। उधर किशन की छोटी डेयरी अब 10 गायों तक पहुंच चुकी थी। उसने गांव के 2 लड़कों को काम पर रखा और पास के शहर में दूध सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने थोड़ी जमीन खरीदी और एक अच्छा सा गौशाला बनवाया। एक दिन रोमेश ने हैरानी से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? किशन मुस्कुराया और बोला, मेरी गायें तब भी पैसा कमाती हैं जब मैं सो रहा होता हूँ। हर सुबह दूध बिकता है, हर साल नए बछड़े पैदा होते हैं। मेरे 5,000 रुपए बस पड़े नहीं रहे, वे बढ़ते गए। लेकिन रोमेश ने इसे सिर्फ किस्मत समझा। वह बचत करता रहा। 10 साल बाद उसके पास लगभग 50,000 रुपए हो गए। लेकिन इस दौरान दुनिया बहुत बदल चुकी थी। जो चावल का बैग पहले 200 रुपए में मिलता था, अब 600 रुपए का हो गया था। इलाज का खर्च 3 गुना बढ़ चुका था। बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च भी बढ़ गया। धीरे धीरे रोमेश को अपनी बचत खर्च करनी पड़ी, बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बस जीवित रहने के लिए। उधर किशन के पास अब 30 गायों की डेयरी फार्म थी। उसने 5 एकड़ जमीन खरीद ली थी, 10 लोगों को रोजगार दिया था। उसके बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। एक शाम जब सूरज आसमान को नारंगी रंग से रंग रहा था, दोनों दोस्त किशन के खेत पर बैठे थे। रोमेश ने भारी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता, हम दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, हमें बराबर पैसे मिले थे, फिर हमारी जिंदगी इतनी अलग कैसे हो गई? किशन ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। वहाँ उस तालाब को देख रहे हो, जिसमें पानी आने या जाने का रास्ता नहीं है? वह पानी हरा और गंदा हो गया है क्योंकि वह कभी बहता नहीं। अब उस नदी को देखो जो खेतों के पास बह रही है। वह साफ है, ताजा है और हर चीज को जीवन देती है। फिर उसने कहा, हमारा पैसा भी ऐसा ही होता है। जब तुमने उसे बस बचा कर रखा
तो तुम्हें लगा कि तुम अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हो, लेकिन जो पैसा चलता नहीं वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। दाम बढ़ते रहते हैं, खर्च बढ़ते रहते हैं, और जो पैसा कल एक गाय खरीद सकता था वह आज मुश्किल से एक बकरी खरीद पाएगा। मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं था, मैंने बस यह समझ लिया कि पैसे को भी काम करना चाहिए। जो नदी बहती है वही समुद्र तक पहुंचती है, जो तालाब ठहर जाता है वह धीरे धीरे सूख जाता है। रोमेश बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर पहली बार उसे सच में बात समझ आई। अगली सुबह रोमेश ने अपनी बची हुई बचत से किशन के फार्म से 2 गायें खरीद लीं। शायद देर हो चुकी थी, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं। अगले कुछ सालों में किशन की मदद और अपनी मेहनत से रोमेश ने भी एक छोटी डेयरी बना ली। वह किशन जितना अमीर नहीं बना, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना दोनों अलग चीजें हैं। इस कहानी में एक गहरी सच्चाई छुपी है। अगर हम सिर्फ पैसे को बचा कर रखते हैं तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब हमारा पैसा एक जगह पड़ा रहता है तब दुनिया आगे बढ़ती रहती है। दाम बढ़ते रहते हैं, खर्च बढ़ते रहते हैं, और धीरे धीरे हमारे पैसों की असली कीमत कम होती जाती है। किशन ने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली थी, पैसा खजाना नहीं, एक औजार है, और औजार का इस्तेमाल करने के लिए होता है। जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, चाहे नया कौशल सीखकर, छोटा व्यवसाय शुरू करके या समझदारी से निवेश करके, तब वह बढ़ने लगता है। वह सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बेवजह खर्च करना चाहिए या बेवकूफी भरे जोखिम लेने चाहिए। इसका मतलब बस इतना है कि आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा पैसा काम कर रहा है या बस पड़ा हुआ है? क्या मैं कुछ बना रहा हूँ या बस जो है उसी को पकड़े हुए हूँ? रोमेश की कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने देर से सही लेकिन कदम उठाया। उसने हार नहीं मानी, उसने फिर से शुरुआत की, और यही इस कहानी का असली संदेश है। बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर जरूरत हो तो छोटा शुरू करें, कुछ नया सीखें, पहला कदम उठाएं, क्योंकि जो पैसा चलता है वह जीवन बनाता है, लेकिन जो पैसा एक जगह पड़ा रहता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें।